मरना उसी का है जिसका जमाना करे अफसोस, वरना यूं ही सारे आते हैं मरने के लिए। शायर की यह पंक्तियां बहुजनों की सांस्कृतिक मां सावित्रीबाई फूले पर सटीक बैठती है। जी हाँ दोस्तों, आज है 10 मार्च और आज ही के दिन 1897 में सावित्रीबाई फूले इनका निधन हुआ था। आज उनका स्मृति दिवस है। बता दें कि सावित्रीबाई फूले का जो विवाह है वो ज्योतिराव फूले इनके साथ उनके 9 वर्ष की आयु में हुआ था। उनके तमाम जीवन को अगर हम देखते हैं तो कंधे से कंधा मिलाकर ज्योतिराव फूले के साथ सावित्रीबाई फूले इन्होंने शिक्षा के आंदोलन को संभाला और काम किया। मानवतावाद के आंदोलन को मंजिले मुकाम पर पहुंचाने के लिए उन्होंने ब्राह्मणवादियों की गालियां सही, गोबर और पत्थर के वार सहे। फिर भी वो इतनी मुश्किलों के दौरान भी रुकी नहीं, वो लगातार चलती रही, अपना काम करती रही। जब उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया तब उन्होंने अमेरिका के अफ्रीकन गुलामों के संघर्ष को पढ़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने थॉमस क्लॉटसन के चरित्र को पढ़ा। उसी के साथ साथ भारत के अंदर हो रहे शूद्र अतिशूद्रों पर हो रहे अन्याय अत्याचार के दास्ता को देखा। तब उनको लगा कि इन गुलामों को गुलामी के गर्त से बाहर निकलना चाहिए और इन्हें बाहर निकालने के लिए अगर कोई बड़ा हथियार है तो वह शिक्षा है। और इसीलिए उन्होंने शिक्षा के आंदोलन को ही अपना हथियार बनाया और अपने शिक्षा के आंदोलन से ही उन्होंने तमाम शूद्र अतिशूद्रों के गुलामी की जंजीरें तोड़ने का बिगुल फूंका। सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव फूले इन्होंने 1 जनवरी 1848 को पुणे के भीड़ेवाड़ा में पहली लड़कियों की स्कूल खोली। वहां पर उनके साथ फातिमा शेख और सगुनाबाई क्षीरसागर उनकी सहयोगी थी, जिसमें ज्योतिराव फूले इन्होंने पूरा साथ सहयोग दिया। शिक्षा के आंदोलन के साथ साथ उन्होंने और भी आंदोलन चलाए जिसे समाज सुधारने के लिए जो काफी महत्वपूर्ण रखते हैं, जिसमें कि विधवा पुनर्विवाह का एक आंदोलन उन्होंने चलाया। इसी के साथ साथ उन्होंने विधवाओं के जो केश व्यापन था उस पर रोक लगाई। सती प्रथा बंदी पर भी उन्होंने काम किया। कुमारी माता संगोपन केंद्र उन्होंने शुरू किया और बाल सुधार केंद्र उन्होंने शुरू किए और इस प्रकार से समाज को सुधारने के लिए काम किया। इतना ही नहीं, अपनी कविताओं के माध्यम से भी इस देश के बहुजनों को उन्होंने प्रेरणा दी। सुबोध रत्न और काव्य फूले नामक उन्होंने ग्रंथ लिखे, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने कविताएं उन्होंने इसमें प्रकाशित की और उन कविताओं से बहुजन समाज को प्रेरणा दी और मनुवादी व्यवस्था को जोरदार तमाचा मारा। 28 नवंबर 1890 को महात्मा ज्योतिराव फूले इनका निधन होता है। उनके निधन के बाद सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले उनके जाने के बाद भी वह अपने रास्ते से डगमगाती नहीं और लगातार वो सामाजिक आंदोलन में काम करती रही। बता दें कि सत्यशोधक आंदोलन जिसकी स्थापना ज्योतिराव फूले इन्होंने किया था, उसको आगे बढ़ाने का काम सावित्रीबाई फूले करती है और उनके जाने के बाद भी वो कार्यरत रहती है। पुणे के सासवड़ में जब सत्यशोधक अधिवेशन होता है तो उस दौरान वे उस सभा की अध्यक्ष भी रही। इतना ही नहीं, बता दें कि ज्योतिराव फूले इनके जाने के बाद 1897 तक जो सावित्रीबाई फूले है वो निडरता से और बड़ी बहादुरी के साथ सामाजिक आंदोलन में बनी रही। 1897 का ये वह समय है जब पुणे के अंदर प्लेग की महामारी फैल रही थी और ऐसे में सावित्रीबाई फूले और उनका बेटा यशवंत फूले दोनों मिलाकर एक क्लिनिक शुरू करते हैं और वहां पर तमाम प्लेग के जो रोगी हैं उन लोगों का इलाज करते हैं। ऐसे में इसी दौरान उन्हें एक खबर मिलती है कि दलित बस्ती में भी एक अछूत परिवार के अंदर छोटे से बच्चे को भी प्लेग की बीमारी हो गई है। तो ऐसे में सावित्रीबाई फूले उस छोटे से बच्चे को लेकर क्लिनिक अपने कांधे पर लेकर आती है और उसका इलाज करवाती है। इसी दौरान जब वो अपने कांधे पर जब रोगियों को इलाज के लिए अपने बेटे के पास डॉक्टर यशवंत फूले के पास लेकर आ रही थी, इसी दौरान उन्हें भी प्लेग हो जाता है और इसी बीमारी से उनका भी देहांत होता है। 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई फूले इनका देहांत होता है। आज भी उनका पार्थिव शरीर हमें नहीं पता कि वो किस प्रकार से उनका अंतिम संस्कार हुआ, क्योंकि कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। लाशों के ढेर थे और लाशों के ढेरों में सावित्रीबाई फूले का पार्थिव शरीर भी चला गया। साथियों, जब हम इस देश की व्यवस्था की बात करते हैं और देश की व्यवस्था को सुधारने वाले महापुरुषों की बात करते हैं तो उन महापुरुषों में सावित्रीबाई फूले का भी नाम जो है वो स्वर्ण अक्षरों में, सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है और जब भी हम पढ़ते हैं तो वो हमें मिलता है। आज की तारीख में तमाम बहुजन समाज के जो लोग हैं
वो उन्हें शिक्षा की देवी के तौर पर देखते हैं, उन्हें याद करते हैं। और इसीलिए शायद शायर कहता है, मरना उसी का है जिसका जमाना करे अफसोस, वरना यूं ही सारे आते हैं मरने के लिए। आज उनके स्मृति दिवस पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।